हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मैं अब एवरेज के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी और ये क्वेश्चंस को भी मैं ट्रिक से ही सॉल्व करवाऊंगी। तो आज मैं टाइप 1 आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और एक चीज़ और आज से डिसाइड किया कि मैं उसके साथ आपको ऑप्शन भी दूँगी, ताकि क्या होता है ना कि हम लोग ऑप्शन कभी कभी कुछ क्वेश्चन के तो हम ऑप्शन देख के ही उसको टिक लगा देते हैं, तो वो ट्रिक ही, लेकिन सारी चीज़ जो होंगी वो ट्रिक वाइज ही होंगी। ठीक है, तो हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी करनी है, तैयारी करनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एवरेज। तो एवरेज एक्चुअली होता क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। एवरेज क्या होता है, जैसे हमारे पास वी हैव टू सपोज़ 5 नंबर्स, ये हमारे पास 5 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें यदि इन 5 गिवन डाटा का एवरेज निकालना है, ये दिए हुए 5 नंबर का एवरेज निकालना है, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं, औसत निकालना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है और इन सब डाटा को प्लस करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है औसत के लिए वो होता है, एवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। यानी दिए हुए नंबर का योग निकालना और फिर जितने हमारे पास नंबर्स हैं उससे नंबर्स को हम उन नंबर्स को हमको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। नॉर्मल है ये, तो मैं स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रही हूँ, ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ। तो आज तो थोड़ा आपको इजी लगेगा, इसके बाद में सारे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी। तो प्लस करने पे कितना आया, ये 5 10 15 डिवाइडेड बाई 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो इसका जो एवरेज आया वो एवरेज कितना आया, 3 आया। देखिए जो ये गिवन नंबर था इनका एवरेज कितना आया, 53 आया। तो 3 देखिए कैसा है, बिल्कुल मध्य का नंबर है। एवरेज वही होता है जो बिल्कुल मध्य में नंबर प्रेजेंट हो, मिडिल में जो नंबर प्रेजेंट हो वो उसका एवरेज कहलाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। भी मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन देखिए, इसका टाइप 1 है, 3 लगातार सम संख्या का औसत 48 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ, 3 लगातार संख्या सम संख्याओं का औसत। तो देखिए सम देखना पड़ेगा और जिसका मिड नंबर क्या हो, उस जिसका औसत कितना हो, 48 हो। तो देखिए ये सारी सम संख्याएं हैं और औसत क्या है, इसका औसत क्या आना चाहिए, ये 3 सम संख्याएं हैं, इसका औसत होना चाहिए 46। ये तो इसका औसत कितना होना चाहिए, 42, क्योंकि बिल्कुल मध्य वाली वैल्यू ही औसत होती है। इसका औसत क्या होना चाहिए, तो है ही नहीं, सम तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए ऑड नंबर दे रखा, सम मतलब इवन नंबर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पूरा गलत है। इसमें ऑप्शन है जिसमें औसत कितना होना चाहिए, 48। तो इसका हम ये आंसर टिक लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर को प्लस करिए, 46 प्लस 48 प्लस 50 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। आप जब इनको सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 48 ही आएगा। तो देखिए प्लस करते हैं हम, ये हो गया 8 6 14, कैरी 1 6 10 और ये 14। ठीक है, डिवाइड करें 3 से, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, कैरी गया 2, 3 8 ज़ा 48। तो देखिए आंसर आ गया 48। तो क्या होता है कि हम कुछ बीच के नंबर मतलब देख के ही, यदि हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो हम सीधे, हमें इतना सारा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सीधे 48 वाले नंबर में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाँ हर बार नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कुछ टाइम पे हमें डेसिमल नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्या, याद रखेंगे 5 लगातार बोला है, लगातार ना, तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर का औसत 25 है। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए इसमें तो सम आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
ये इसमें भी सम है, ये भी नहीं हो सकता। ये है विषम, लेकिन इसका औसत यानी बिल्कुल बीच का नंबर 25 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो आपका डी जो होगा वो आंसर होगा। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके हाउ मेनी नंबर्स वी हैव 5 नंबर्स, तो टोटल का सम निकालेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे डेफिनेटली वी फाइंड द नंबर 25। तो हमें डेफिनेटली नंबर 25 मिलेगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। कल से मैं कुछ थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।